गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए सेशन पर। आज का मेरा टॉपिक है 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट में पीसीआर। तो आज पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे कि पीसीआर क्या होता है। यह जो है क्वेश्चन 2020, 22 और 24 में भी आया है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब यह एक टेक्निक है, इसके द्वारा पॉली का मतलब होता है बहुत और मरेज का मतलब होता है बनना। चैन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब इसमें बहुत सारे डीएनए की कॉपियां जो है बनाई जाती हैं। इसकी खोज कैरी मुलिस ने सन 1983 में की थी इस टेक्निक का। इसके द्वारा हम एक डीएनए या जीन कह सकते हैं, उसकी कई सारी कॉपी हम बनाते हैं। यह अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण होता है इसका डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। इस चरण में हम डीएनए को 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पर 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं, जिससे उसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वह जो है आपस में अलग हो जाते हैं। गर्म करने पर इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। हमको पता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वह पहला स्ट्रैंड जो होता है वह 5' और 3' होता है। दूसरा स्ट्रैंड 3' और 5' सिरे पर होता है। ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में इस अभिक्रिया में दूसरा चरण आता है जिसको बोलते हैं एनीलिंग। दूसरा जो चरण होता है उसको बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है तापमान सीलन। इस चरण में हम जो डीएनए 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद में उसमें जो प्राइमर होते हैं, लैब में बने जो प्राइमर होते हैं उनको ला करके मिलाया जाता है और उस प्राइमर को उस डीएनए के 3' सिरे पर ला करके मिलाया जाता है। यहां पर ये प्राइमर है, ये 3' सिरे पर इस प्राइमर को ला करके यहां पर जोड़ दिया गया है, इधर भी और इस दोनों स्टैंड में। यहां पर इस चरण को बोलते हैं तापमानुशीलन। तीसरा चरण जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तीसरा जो चरण होता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन या हिंदी में प्रसार इसको कहते हैं। इस चरण में हम क्या करते हैं कि तापमानुशीलन द्वारा प्राप्त हमको जो डीएनए के मटेरियल है उसको हम टैग पॉलीमरेज, एक पॉलीमरेज होता है टैग, जो हमको थर्मस एक्वेटिक बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से जो है यह पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। इसको जो है टैग पॉलीमरेज एंजाइम को इसमें मिक्स किया जाता है, जिससे यह एंजाइम
जो प्राइमर हैं उन पर काम करके एक डीएनए की स्ट्रैंड बनाने का काम जो है करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलीमरेज हमेशा डीएनए के 3 डेज सिरे से 5 डेज सिरे की ओर ही अपना काम करता है, इसलिए प्राइमर को 3 डेज सिरे पर ला करके लगाया जाता है। और इस टैग पॉलीमरेज को ही इसलिए इसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि जो पॉलीमरेज होता है नॉर्मल पॉलीमरेज वह हमेशा नॉर्मल डिग्री पर काम करता है, लेकिन अभी हमारा जो वातावरण है यहाँ का वह 60 डिग्री सेल्सियस पर है, इसलिए इस टैग पॉलीमरेज को इसमें उपयोग किया जाता है जो एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। इन तीनों चरणों से हमको एक डीएनए से 2 डीएनए के स्ट्रैंड जो है प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा हम एक डीएनए से कई प्रकार के कई डीएनए की संख्या या कॉपियां बना सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। धन्यवाद।